नमस्कार, मृदुभाषी में आपका स्वागत है। मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं 9 प्राइम शो। आज के शो में बात करेंगे कि क्या कश्मीर में विश्वास बहाली का फॉर्मूला अब अनुच्छेद 371 बन सकता है। इसके अलावा बड़ी सुर्खी पहलवान से आरोपी बने सुशील कुमार के पुलिस वालों के साथ वायरल फोटो पर है। आखिर में बात करेंगे कि फटफ ने पाकिस्तान को कौन सा नया झटका दिया है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और पूर्ण राज्य का दर्जा हटने के 1 साल 10 महीने बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की 8 पार्टियों के 14 नेताओं से प्रधानमंत्री आवास पर गुरुवार को 3.5 घंटे की मैराथन बैठक की। इस बैठक से राज्य में राजनीतिक हालात फिर सामान्य होने की उम्मीद बंधी है। घाटी में विश्वास बहाली का फॉर्मूला अब अनुच्छेद 371 बन सकता है। आर्टिकल 371 अभी देश के 11 राज्यों के विशिष्ट क्षेत्रों में लागू है। इसके तहत राज्य की स्थिति के हिसाब से सभी जगह अलग अलग प्रावधान होते हैं। पहलवान सागर की हत्या के आरोपी सुशील कुमार को शुक्रवार को मंडोली जेल से तिहाड़ शिफ्ट किया गया। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने सुशील कुमार के साथ सेल्फी ली। संगीन आरोपों में घिरा सुशील इस वक्त मुस्कुराते हुए नजर आया। इस फोटो के सामने आने के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या उसे जेल के अंदर स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। सुशील ने जेल प्रशासन से कहा था कि उसकी जान को लॉरेंस विशोई काला जठेड़ी गैंग से खतरा है। सूत्रों ने बताया था कि मंडोली जेल में सुशील अपनी सेल में चिंतित दिखाई दे रहा था। वो दिन भर चक्कर काटता रहता था। नारदा स्टिंग केस में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य के कानून मंत्री मलय घटक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिन पर उन्हें राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने ममता और मलय को दोबारा कलकत्ता हाईकोर्ट में आवेदन करने को कहा है। साथ ही कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए ममता और मलय की याचिका पर दोबारा विचार करने को कहा है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस को लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही है। देश में अब तक इस वेरिएंट के 40 केस सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा 21 मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, यहाँ 7 केस सामने आए हैं और 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोशल मीडिया के जरिए मोदी सरकार से उन्होंने 3 सवाल पूछे हैं। पहला, इसकी जांच और रोकथाम के लिए बड़े स्तर पर टेस्टिंग क्यों नहीं हो रही। दूसरा, कि वैक्सीन इस पर कितनी प्रभावशाली है, पूरी जानकारी कब तक मिलेगी। और तीसरी लहर में इसे नियंत्रित करने के लिए क्या प्लानिंग है। मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह द्वारा पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए 100 करोड़ की वसूली के मामले में प्रवर्तन निर्देशालय ने दूसरी बार देशमुख के घर पर छापा मारा है। ईडी की 6 टीमें देशमुख के नागपुर, मुंबई सहित 5 ठिकानों में तलाशी ले रही है। इनमें देशमुख का नागपुर और मुंबई का भी घर शामिल है। ताजा जानकारी के मुताबिक ईडी की कार्यवाही सुबह 6 बजे से शुरू हुई और लंबे समय तक जारी रही। ईडी ने देशमुख के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया है। ईडी के केस में अनिल देशमुख के अलावा उनके कारोबारियों के भी नाम थे, जिन पर अब शिकंजा कसा जा रहा है। पाकिस्तान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कश्मीरी नेताओं के साथ मीटिंग को लेकर परेशान हो गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने इसे ड्रामा और पब्लिक रिलेशन एक्सरसाइज बताया है। कुरैशी ने कहा कि गुरुवार को जो मोदी ने मीटिंग की है उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मोदी ने गुरुवार को कश्मीरी नेताओं के साथ अहम मीटिंग की थी। इसमें कश्मीर के तमाम बड़े नेता शामिल हुए थे। 3 घंटे चली मीटिंग में प्रधानमंत्री ने इन नेताओं की बातों को ध्यान से सुना और फिर अपनी बात कही। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखने का फैसला लिया है। यह दावा पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स में किया गया है। पाकिस्तान ग्लोबल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग बॉडी के सामने यह साबित करने में नाकाम साबित हुआ है कि उसने आतंकवाद के खिलाफ सख्त और प्रामाणिक कार्यवाही की है। पाकिस्तान को कुल 27 मांगें पूरी करनी थी। इनमें से 3 सबसे ज्यादा अहम थी। इन्हें वो पूरा नहीं कर सका। वो 2018 से इस लिस्ट में है। आज के लिए इतना ही। अगले शो में फिर हाजिर होंगे देश विदेश की बड़ी सुर्खियों के साथ। तब तक देखते रहिए मृदुभाषी।